बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के खबरनामा में सबसे पहली खबर शामिल करते हैं, जुर्माने और फीस से इस्तिस्ना तरीक़ाकार क्या है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सुलेमान अल यही ने जुर्माने और फीस से मुस्तस्ना गैर मुल्कियों के ज़ुमरों की तफसीलात जारी की है। वाज़ेह रहे कि सऊदी हुकूमत ने कोरोना के दौरान सफरी पाबंदियों के बाइस इकामे और वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो जाने की मुश्किलात से दोचार गैर मुल्कियों को जुर्माने और फीस से इस्तिस्ना देने का ऐलान किया था। मुतासरीन में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी शामिल हैं और वो दरियाफ्त कर रहे थे कि फ़ीस और जुर्मानों से मुस्तस्ना ज़ुमरों की तफसीलात क्या है। मुकीम गैर मुल्कियों के इस्तफसारात के जवाबात महकमा पासपोर्ट के ट्विटर पर सरकारी अकाउंट और महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू में दिए हैं। अल अखबारिया चैनल और सबक के मुताबिक मेजर जनरल सुलेमान अल यहिया ने बताया कि जो लोग खरूज ओहदा होल्डर हैं और उनका इकामा मुअस्सर है और वो बैनुल-अक़वामी जो परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से मुमलकत वापस नहीं आ सके, उन पर कोई जुर्माना होगा और ना ही उनसे कोई फ़ीस वसूल की जाएगी। इस तरह वो गैर मुल्की जिनका इकामा ख़त्म हो गया हो या बिरुन मुमलकत रहते हुए उनके वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई हो, वो भी जुर्मानों और फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। मुमलकत में मुकीम वो गैर मुल्की जो फ़ाइनल एग्ज़िट जारी कर चुके हों या खरूज ओहदा लिए हुए हों और सफ़र ना कर सके हों, वो भी जुर्मानों और फ़ीस से मुस्तस्ना होंगे। वो लोग जो सऊदी अरब विज़िट वीज़े पर आए हों और सफरी पाबंदियों की वजह से ना जा सके हों, वो भी जुर्मानों और फ़ीस से मुस्तस्ना हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि इन ज़ुमरों में आने वाले गैर मुल्की सब मजबूर शुमार किए जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने इन ज़ुमरों में शामिल गैर मुल्कियों की मजबूरी को देखते हुए वीज़े ख़त्म होने पर लगने वाले जुर्मानों और फ़ीसों से इस्तिस्ना दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन ज़ुमरों में शामिल तमाम गैर मुल्की अल रसाइल और अल तलबात सर्विस के ज़रिए दरख्वास्तें भेज कर अपना काम करा सकते हैं। इसी सर्विस के ज़रिए दस्तावेज़ात भी मुंसलिक की जा सकती हैं। अल रसाइल और अल तलबात की सर्विस अबशर प्लेटफॉर्म पर मुहैया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अबशर प्लेटफॉर्म पर मौजूद अल रसाइल और अल तलबात की बदौलत किसी भी गैर मुल्की को महकमा पासपोर्ट के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मेजर जनरल सुलेमान अल यही ने इत्मीनान दिलाया कि अगर मज़कूरा ज़ुमरों में शामिल किसी गैर मुल्की का काम अबशर या मुकीम के ज़रिए ना हो रहा हो तो उन्हें दफातर से रब्ता करना होगा। महकमा पासपोर्ट ने ऐसे दफातर जो ऐसे अफराद हैं उनके मामलात निपटाने के लिए स्पेशल वर्किंग टीमें तैनात कर दी हैं। याद रहे, कोविड-19 ने कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र सफरी पाबंदियों के बाइस हज़ारों गैर मुल्की इकामा और खरूज नहाई और विज़िट वीज़े ख़त्म हो जाने के बाइस जुर्मानों और फ़ीस के मसाइल से दो चार हैं। दूसरी बड़ी अहम खबर शामिल करते हैं, पेट्रोल 91 और 95 के नर्ख ने जारी कर दिए गए। आपको बताते चलें कि पेट्रोल 91 और 94 के आज दोबारा जो रेट जारी किए गए हैं, 1 जुलाई को 15% वैल्यू एडेड टैक्स के नफाज के बाद भी एक हफ्ते के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। सबक और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जुलाई के लिए पेट्रोल 91 की नई कीमत अब 1 रियाल 29 हलाला होगी, जबकि 1 जुलाई को 15% वैल्यू एडेड टैक्स के बाद इसकी कीमत 98 हलाला फ़ी लीटर थी। जबकि 95 जो 95 पेट्रोल है उसकी नई कीमत 1 रियाल 44 हलाला फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। 1 जुलाई को इसकी कीमत 1 रियाल और जो है 18 हलाले मुकर्रर की गई थी। डीजल की नई कीमत 52 हलाला और मिट्टी के तेल की नई कीमत 70 हलाला फ़ी लीटर होगी और ये आज से 11 जुलाई से नाफजुल अमल जो हैं वो रेट हैं। अगली खबर शामिल करते हैं, वतन वापस जाने वाले पाकिस्तानियों का दबाव कम हो गया। पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद हैं, उन्होंने सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक ब्रीफिंग के दौरान कोरोना बहरान के दौरान कौंसलेट की पिछली चंद माह की कारकर्दगी से आगाह करते हुए बताया कि हालात मामूल पर आने के बाद वतन वापस जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में कमी आ गई है। कौंसलेट से जारी बयान के मुताबिक खालिद मजीद ने कहा कि कोरोना का वबाई मर्ज जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट
के लिए भी बहुत से चैलेंजेस लेकर आया। हमने अपनी सूरत हाल से भरपूर सलाहियतों से निपटने की कोशिश की और उसमें कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि पहला चैलेंज बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश के बाद उम्रा ज़ायरीन की वापसी का था। उसके बाद खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए चैलेंज जो था उससे निपटा गया। कौंसल जनरल का कहना था कि वतन वापसी के लिए सऊदी अरब में 34,000 लगभग पाकिस्तानियों ने खुद को रजिस्टर कराया। मुकामी हुकाम की जानिब से तजारती इलाकों को खोलने पर पाबंदी के बायस इब्तदाई तौर पर PIA के टिकट कौंसलेट और सफारत खाने के अहाते से फ़रोख्त किए गए। जद्दा कौंसलेट में PIA का एक खसूसी काउंटर काम कर रहा था। पाबंदियां ख़त्म होने के बाद 15 जून से मजाज एजेंटों और PIA के दफातर से टिकट दस्तयाब हैं। सऊदी अरब में कोरोना की वबा के बाद हज़ारों पाकिस्तानियों को बगैर तनख्वाह के रुखसत दे दी गई है या उन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया गया। ये पाकिस्तानी फौरी तौर पर पाकिस्तान जाने के मुंतज़िर हैं। आपको बताते चलें कि 1 मई से अब तक सऊदी अरब से जो है खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए कितने पाकिस्तानी जो है 27,000 के लगभग जो हैं वो पाकिस्तानी तारकिन वतन वापस पहुँचा दिए गए हैं। रियाद में वाक़ पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दमाम से लाहौर के लिए 2 परवाज़ें रवाना हुई। पहली परवाज़ से 296 जबकि दूसरी परवाज़ से 242 पाकिस्तानियों की वापसी हुई, जबकि तीसरी परवाज़ रियाद से रवाना हुई जिसने 300 पाकिस्तानियों को वापस लाहौर पहुँचाया, जबकि लाहौर जाने वाली परवाज़ के ज़रिए 10 मैयतें भी भेजी गई। 5G टेक्नोलॉजी का मुआशरत की बहाली में अहम किरदार। सऊदी टेलीकॉम STC के सरबराह इंजीनियर नासिर बिन सलमान अल नासिर ने इस यकीन का इजहार किया है कि मुख्तलिफ इदारे और शोबे 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मुआशरत में नई जान डाल सकते हैं और सरमायाकारी स्कीमों की तंजीमें नौ कर सकते हैं। आदर वेबसाइट के मुताबिक इंजीनियर नासिर 5G का मुख्तलिफ शोबों को नई जिंदगी में किरदार के ज़ेरे उन्वान मवासलाती रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा ने छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों के लिए मुतअद्दिद चैलेंज पैदा कर दिए हैं। ये इदारे कौमी मईशत को खड़ा करने में बेहद अहम और मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। अगली अहम खबर शामिल करते हैं बैरून मुल्क मुलाजमत के झांसे देकर जाली इश्तिहारात। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान में इमिग्रेशन और जो बैरून मुल्क मुलाजमतों से मुतल्लिक वफाकी इदारा है, उसने गैर मुल्की नौकरियों के जाली इश्तिहारात की निशानदही करते हुए उसे मुहतात रहने की हदायत की है। पब्लिक नोटिस के तौर पर जारी करदा तफसील में पाकिस्तानी हुकूमत के मातहत इदारे का कहना है कि बैरून मुल्क मुलाजमत के ये इश्तिहारात जाली हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जानिब से 2 इश्तिहारात को अपनी ट्वीट का हिस्सा बनाया गया तो उन पर जाली लिखकर आवाम को इतला दी गई कि ये इश्तिहारात सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। ट्वीट में शेयर के 2 लफ्ज़ में से एक इश्तिहार पर स्पॉन्सर्ड का लफ्ज़ भी नुमाया है। ये लफ्ज़ फेसबुक पर किसी पोस्ट को मुश्तहर करने पर दिखाई देता है। तो सऊदी अरब से मुतल्लिक जो मुलाजमतों के ओवरसीज़ से रिलेटेड जो है वो जॉब्स के इश्तिहारात आ रहे हैं वो इस वक्त जाली हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी जो बढ़ाई है वो फैशन मॉडल बन गया। जी हाँ, आपको बताते चले कि सऊदी अरब में मुकीम 24 साला पाकिस्तानी नौजवान वकास के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी अपने दोस्त से कही हुई बात उसे बढ़ई के कामों से निकाल कर कपड़ों की मॉडलिंग के मैदान में चकाचौंध कर देने वाली रोशनियों के नीचे ले आएगी। लकड़ी का काम करने वाले वकास सऊदी अरब में एक फैशन मॉडल बन गया है। अल अरेबिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वकास ने बताया कि वो 4 साल कबल बतौर बढ़ई काम करने सऊदी अरब आया था। मेरे वहमो गुमान में भी न था कि चलते फिरते एक दोस्त से कही हुई बात मेरे ख्वाब की तबीर का दरवाज़ा खोल देगी और वो इस तरह एक मॉडल बन जाएगा। वकास ने मज़ीद बताया कि एक रोज़ उसने अपने दोस्त को देखा कि वो एक फ़ोटो सेशन की तस्वीर को एडिट कर रहा है। मैंने उसे बताया कि मेरी बचपन से आरज़ू है कि मैं इस शोबे में काम करूं, मगर अपने वतन में मुझे इसका मौका नहीं मिल सका। इस पर मेरे दोस्त ने तजवीज़ पेश की कि वो एक तस्वीर बनाएगा और इस शोबे में काम करने वाले एक शख्स को भेज देगा। वकास ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए बताया, मेरे दोस्त ने मेरी तस्वीर उतारी और मुतलका शख्स को भेज दी। बाद वो तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी गई और सार्फिन और एडवर्टाइजिंग से मुतल्लिक लोगों में बड़ी पजीराई हासिल हुई। इस तरह उसके मुख्तलिफ जो है वो इदारों के साथ मुआहदे तय पै गए और उसका बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन।
जो है मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।